सवाल ये है कि ये बातें मानसिकता की, वो मानसिकता कहाँ से आती है कि आप रोटियों पे थूक लगा दीजिए, जूस में पेशाब मिला दीजिए और बाकी आलूओं को चप्पलों से गूथिए, और इसके पीछे एक ही समुदाय के लोग क्यों पाए जाते हैं? उसका रीजन है कि वो मानसिकता कहाँ से आती है? वो मानसिकता आती है मदरसे से। मदरसे से क्यों आती है? क्योंकि हिंदुओं से नफरत करो, आप कैसे भी उनके धर्म को भ्रष्ट करो, हिंदुओं से नफरत की जो मानसिकता है वो इसके पीछे, और इसको समझाया जाता है। पर इसे बढ़ावा कैसे मिल रहा है? ये एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, कई दफा पहले भी हो चुका है। रितु जी, ये बहुत पहले से हो रहा था। हुआ क्या, जैसे ही डिजिटल क्रांति आई, हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल में सबूत कैद हो रहे हैं, ये तब सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा था ये, और लंबे समय से हो रहा है हिंदुओं के साथ। लेकिन जब से मोबाइल आया तो हर कोई जागरूक हुआ, एक आध दो इंसिडेंट आया, फिर लोग ज्यादा तरीके से देखने लग गए कि कैसे बन रहा है। फिर ये क्यों कि इसमें हिंदू या मुसलमान ये क्यों आ रहा है? ये एंगल ही क्यों आ रहा है? फिर तो अपराधी मुसलमान है, और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके तहत बोलना चाहिए कि सनातन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, एक साजिश हो रही है। फिर ये आज से थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, कोई बच्चा जब उसको पढ़ाया जाता है मदरसे में, जब वो जा रहा है, उसको तभी से ट्रेंड करना शुरू किया जाता है कि ये विधर्मी है, ये काफिर हैं, इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये जो सोच बढ़ाई जा रही है, इसके लिए मदरसा जिम्मेदार है, और इसको बाकायदा बढ़ाया जा रहा है, पल्लवित किया जा रहा है इस सोच को। अब वो सामने बस इस वजह से आ रहा है, हिंदुओं से जो नफरत है वो सामने इस वजह से आपको दिखाई दे जाती है क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अगर जो कहीं कोई गड़बड़ हो रही है उसको पता चल गया, उसने मोबाइल में वीडियो बना ली, वीडियो वायरल हो गई। नहीं तो बहुत पहले से हो रहा था, ऐसा थोड़ी नहीं हो रहा था। हिंदुओं के साथ तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। आप ये कह रहे हैं अब ये सामने आ रही हैं चीजें? देखिए, ऐसा है, असलियत ये है कि उसका मालिक जो हिंदू है और जो बबलू था वो मुस्लिम था। ऐसा नहीं कि गांव से जिहाद करने आया था, वो एक दिन के लिए आया था, वहाँ पे काम करने पे उसने हाथ की जगह पैर से मलने लगा, क्योंकि पैर से उसको आराम था, हाथ में काफी दम लगती है। तो ये सही है कि मुस्लिम था। ऐसे तमाम केस जो हुए हैं उसमें मुस्लिम की अधिकता रही है। अभी आपको बता रहे, तो फिर इसमें सबसे बड़ा सवाल तो षड्यंत्र का क्यों है? षड्यंत्र का एंगल क्यों निकाला जा रहा है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अधिकतर लोग जो लोग पकड़े गए, जैसे खासतौर से सबसे ज्यादा इस तरह के मामले महाराष्ट्र में हुए हैं और बंगाल में। अभी मैडम ने बताया था यूपी में आंकड़े ज्यादा है, महाराष्ट्र में और वहाँ ज्यादा हुए, बंगाल। और एक बार मैं जनता के बीच जाना चाहती हूँ, जनता के कुछ सवाल है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर जो थूक रहा है किसी चीज में, पहली बात तो उसका वोट डालने का अधिकार छीना जाए। सबसे पहले अपने आप शांति मिल जाएगी। जितने जासूसी कर रहे हैं इनके सबके वोट डालने का अधिकार। आप एक सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं? एडवाइस नहीं है, और बाबा तो ऐसा इलाज बांध देगा, फिर ये छाती ठोंकते घूमेंगे। बाबा कौन? योगी आदित्यनाथ? कौन? वो तो ऐसा इलाज बांधेगा, फिर अभी खामे खाइए के छाती ठोंक रहे थे, छाती ठोंकते घूमेंगे ये सब। किसको कह रहे हैं आप? कांग्रेस को? टुकड़े टुकड़े गैंग वाली आवाज आई है, आप लोग क्या कह रहे हैं? जनता ये कह रही है कि बंदरों के हाथ में नगीना देंगे क्या? बंदरों के हाथ में। देखिए, आप कह रहे हैं, जैसे हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ था, कांग्रेस के टाइम से ही चले आ रहे हैं, और आज भी जितने भी ये काम गलत काम कर रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, चाहे वो थूक कर रोटी बनाते हो, चाहे पैरों से कुचलते हो, जो भी आदमी मिलेगा आपको मुसलमान ही देखने को मिलेगा। ये मदरसों में ही पढ़ाया जाता है, वहीं से भेजा जाता है। मदरसों से यही तालीम दी जाती है कि आप जाकर हिंदुओं को का भ्रष्ट ईमान करिए, उनके साथ गलत काम करिए। आप जितने भी केस देखेंगे सारे के सारे देवबंद से और इनके उस जगह से आते हैं निकलकर जहां मुस्लिम मदरसे काम कर रहे हैं। मुस्लिम मदरसों से ही सारे काम इस तरह के किए जा रहे हैं और यही उनको पढ़ाया जाता है और आतंकवाद वहीं से पैदा किया जाता है। इसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने पूरे कदम उठाए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरह के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और दूसरे राक्षस थे, सबका सत्यानाश कर दिया गया, सबको मार दिया गया। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि जो है मदरसों में पढ़ाया जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है। कितनी बार गए मदरसे, पूछे इनसे, तो ये झूठ और भ्रम ना फैलाएं कहीं पे भी। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर का इंसिडेंट आपको याद होगा, उसमें जानवरों की चर्बी हमारे प्रसाद में मिली थी। कौन थे वो? हिंदू लोग थे। तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हिंदू जिहाद है? जब किसी एक मुसलमान का नाम आ जाता तो ये मुस्लिम जिहाद बता देते। क्यों बोला नहीं इन्होंने? जिहाद से जोड़िए ना उसको भी। नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इनको धर्म की राजनीति करती है। जब आपका पेट खाली और जेब फटी हो तब ये भारतीय जनता पार्टी आपको धर्म की थाली परोसती है। देश में सिलेंडर की किल्लत है और ये लोग हिंदू मुस्लिम पर लड़े, शर्म आनी चाहिए। और ये बार बार जो कहते हैं कि कांग्रेस के काल में ये था, कांग्रेस ने तो इस देश को IIT IIM दिया। आपने क्या दिया इतने साल में? आपने क्या किया वो भी आप हमें बता दीजिए।
बन चुके हैं, हर जिले हर प्रदेश में एक एक एम्स बन चुका है। आप देख सकते हैं कांग्रेस ने तो वो काम करके दिखा दिया। सिलेंडर को 2011-12 की लाइनें जो है वो टीवी में दिखा दी। 2011 में जो लाइन लग रही थी, 12 में लाइन लग रही थी, उनको आपने टीवी में दिखा दिया। आज की डेट पर आप बात क्यों रहे? वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहीं नहीं कर रहे। बीजेपी जनता के साथ खड़ी है, जनता के लिए काम कर रही है। पूरे देश और दुनिया के अंदर देख लीजिए, हर जगह पेट्रोल की त्राही है। हिंदुस्तान में ना डीजल की कमी, ना पेट्रोल की कमी, ना गैस की तो कमी। ये अफवाह कौन फैला रहा है? अफवाह तो वही लोग फैला रहे हैं जो फैलाना चाहते हैं, जो भाजपा के। ठीक है, हाँ। देखिए, अभी एक बात कही गई कि देवबंद से कहा जाता है, तो देवबंद जो है उसके पास इतना टाइम नहीं कि इन बातों पे। ये बात से हो सकती है कि मदरसों में एक आध टीचर इस तरह का गाइड कर, मगर मुस्लिम इलाकों में कुछ मुस्लिम उस पे वो लोग। पर ज्यादा के नंबर क्यों ऐसा आता है कि मुसलमान ही मुसलमान है? मुस्लिम क्यों भाई, इसमें सवाल नहीं होना चाहिए? अभी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट थी कि बतासे में पेशाब मिलाने की, उसमें जो लोग पकड़े गए मुस्लिम थे। ये बात सच है, और मुस्लिम इदारों से उनका इस तरह की बैकिंग होती है। मगर देवबंद से बैकिंग, मदरसों में एक दो टीचर इस तरह के ऐसे होते हैं जो इस तरह का अफवाह उड़ाते हैं। ठीक है, एक जनता का सवाल। हाँ, रोज यही बात बोलते हैं, गैस की एक किल्लत है। गैस की एक देश में नहीं है, 60-70 देशों में किल्लत है। ठीक, 60-70 देशों में है। और विपक्ष का क्या काम है? राजनीति करना, कोई मुद्दा ढूंढना, गैस जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझकर। और युद्ध कोई हमसे पूछ के नहीं हुआ। ठीक, युद्ध हमसे कोई पूछ के नहीं हुआ। और ये कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा, राजनीति कोई भी मुद्दा मिले उन्हें ढूंढने को मुद्दे लपक रहे हैं। और विपक्ष वो कहलाता है, कंधे में कंधा मिला के चले, वो विपक्ष कहलाता है। इधर भी जनता, ये भी जनता है। मैं ये कह रहा हूँ, 20 साल पहले चाइना और भारत इक्वल थे। आज चाइना कहाँ पहुँच गया और हम किस मुद्दे पे हैं? दूसरा, चाइना ठीक है, बहुत आगे था। हमारी चाइना बहुत आगे था, भारत लड़ नहीं सकता था, ये खुद पढ़ाया जाता था। ठीक है, आ रही एक मिनट, खाड़ी युद्ध मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। 20 साल पहले भारत चाइना से बहुत पीछे था। सुन लीजिए, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, भारत और चाइना की अगर लड़ाई हो जाए, कोई बेवकूफ ये कह देता था कि भारत जीत जाएगा, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि ये था कि भारत बहुत कमजोर था। पर सवाल ये होना चाहिए कि आपकी थाली पर क्यों आ रही है बात? आपकी थाली पर क्यों आ रही है बात? अभी मैडम बोल रही थी कि आप चाचा से, हमारे से, कि मदरसे आप गए हो। मैडम, आपने कुरान पढ़ी है पूरी? मैंने पढ़ी है, मैं हिंदू, मैंने कुरान पढ़ी है। 5वीं आयत उनकी पढ़िएगा, उसमें क्लियर लिखा है उन्होंने कि आप अगर हिंदू के साथ रह रहे हो तो ये आपके लिए गुनाह है। आप हिंदू को जहाँ देखो वहाँ काट। आप पूरी कुरान, उन्होंने पूरी नफरत भरी हुई है पूरी कुरान के अंदर नफरत भरी हुई है। हर चीज को जिहाद बताया गया है, उसमें हराम बताया गया। आप किसी हिंदू के साथ तो काफिरों के धर्म को कुठाराघात करने के लिए, उससे छेड़छाड़ करने के लिए साजिश है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल, और क्या है। देखिए, जहां मुस्लिम क्राइम करते हैं, जनता के बीच में जब बात आती है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। कि क्राइम कर रहे हैं मुस्लिम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस। अरे भाई, मुद्दा भी तो बनाना है। हमारे पेट में दर्द इसलिए हो जाता है क्योंकि हम क्राइम को क्राइम के चश्मे से देखते हैं, धर्म के चश्मे से नहीं देखते, पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस कार में भी जो लंबी लंबी लाइनें सिलेंडर के लिए लगती थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि युद्ध किसके बीच हो रहा है? अमेरिका, ईरान, इसराइल के बीच हो रहा है। लेकिन भारत क्यों संकट सहेगा? क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक है। क्योंकि ईरान, देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, ये बोल रही है कि हम क्राइम को धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं, तो ए.के. एंटनी को बाहर करना चाहिए पार्टी से। जब 2014 में कांग्रेस हारी थी तो ए.के. एंटनी ने एक रिपोर्ट बनाई, जो उनको अध्यक्ष बनाया गया उस कमेटी का। उन्होंने बोला कांग्रेस पे ये ठप्पा लग गया कि मुसलमानों की पार्टी हो गई है। तो ये किसने कहा था? तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, ए.के. एंटनी, और रक्षा मंत्री रहे। तो सबसे पहले अपनी पार्टी के नेताओं को समझाइए कि वो धर्म के चश्मे से ना देखें। ए.के. एंटनी के बारे में सुन लीजिए, ए.के. एंटनी के बारे में सुन लीजिए कितना। अरे मुद्दा ए.के. एंटनी नहीं है, अभी हमारा मुद्दा थाली है। हमारी थाली पर क्यों कर रहे हैं ये सब खेल? सपा और कांग्रेस के और भाजपा के लोगों को, आप इसके सपा, कांग्रेस और बसपा के लोगों को देख सकते हैं। आपने हापुड़ में जाकर देखा, 50 सिलेंडर स्टोर में काम उनके पास जमा थे, सपा के नेता के पास में 50 सिलेंडर जमा थे उनके पास, ब्लॉक किए जा रहे हैं, स्टोर उठा के सपा के लोग रख रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको जेल भेजा गया। इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। आज भी जो लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं कि उठा के ले जाते हैं। और मैं तो एक सलाह भी देना चाहूंगी तनु जी, अगली दफा आप किसी होटल, ढाबे, कहीं पर भी रुकेंगी तो आप ये चेक थोड़ी करेंगी कि आलू कैसे छीला गया होगा
इसमें प्याज कैसे छीला गया होगा, वो तो उन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। आपको जो दिया जाएगा थाली में परोस के आप उसका सेवन करेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए जिसने भी आलू छीला है वो गलत किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने उस दुकान को लाइसेंस दिया है। कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए जो इसी में बैठ जाते हैं। और एफएसएसआई की अगर जिम्मेदारी नहीं है फूड हाइजीन मेंटेन करना, फूड क्वालिटी मेंटेन करना, तो क्या कर रहा है एफएसएसआई, जरूरत क्या है उसकी। और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ऐसे एक इंसिडेंट है दिवाली के अंदर पनीर आते हैं, जो है मावे आते हैं, नकली आते हैं, उससे कितना शरीर के अंदर हानिकारक होता है वो, उसमें सवाल नहीं उठना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जब चोर पकड़ा जाता है तभी उस पर कार्रवाई होती है, जब तक पकड़ा नहीं जाता उससे ईमानदार तो कोई आदमी नहीं है। मैडम मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने जो बताया बहन जी ने, हिंदू मुस्लिम एक ऐसा शब्द है, अगर ये चीज साथ में मिलकर के अगर ये चीजें करे तो ये चीजें घटनाएं नहीं होंगी। हर जगह मुस्लिम का नाम क्यों आता है बताइए। देखिए ये बोल रही हैं कि कांग्रेस जो है वो क्यों पकड़ा जाता है मुसलमानों को, और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि ये बोल रही हैं एफएसएसआई की जिम्मेदारी है। इस देश में स्ट्रीट फूड इतना होता है, ये नैतिक जिम्मेदारी है हर जगह पे। फिर तो सभी अधिकारी घूम रहे होंगे सारे। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो ना तो भारत की स्ट्रेंथ समझती है, ना भारत के सिस्टम को समझती है, ना भारत के कल्चर को समझ रही है। इस देश में स्ट्रीट फूड का कल्चर है। आप देखिए यहाँ से वहां तक कितने ठेले लगे हुए हैं और सब लोग खा रहे हैं, है ना। जो हाइजीन मेंटेन करना उनकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन खुद भी तो नैतिकता होनी चाहिए। जो वेंडर है जो बेच रहा है, अगर जो वो उसमें पेशाब मिला के बेचेगा, नाली का पानी मिला देगा, तो ये कोई जो खाने वाले हैं वो वहाँ बैठे थोड़ी है। मुद्दा फूड सिक्योरिटी का भी तो है। मुद्दा अगर कहा जाए आपकी थाली में जो परोसा जा रहा है उसकी स्वच्छता, उसकी हाइजीन के ऑर्डर को, उसके फूड ऑर्डर को कैसे आप इसका पैमाना कैसे सेट करेंगे, और ये किसी मुसलमान द्वारा जिहाद का पार्ट बनाया गया है नहीं बनाया गया है, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है कि आपको डिसाइड करना है कि मुसलमानों ने ये जिहाद का पाठ बना रखा है। इसको मुसलमानों को ये पढ़ाया जा रहा है कि हिंदुओं से हेट रेट करिए, और वो हेट रेट वहां बहुत ज्यादा है। और वो जो बच्चे आ रहे हैं, बताइए 15 साल का बच्चा, आप सोचिए कि आजाद मैदान में जब रोहिंग्या वहां मारे जा रहे थे म्यांमार में, तो आजाद मैदान में कैसे अमर जवान ज्योति को लात मारी गई थी, क्यों मारी गई थी। यहाँ हिंदुओं को क्या लेना, उस अमर जवान ज्योति का क्या लेना देना, उसमें अचानक से क्यों लात मार दी गई, तो ये हेट रेट था। दूसरी चीज कि जब याकूब मेनन मरता है इस देश में, तो लाखों मुसलमान उसको फांसी पे चढ़ाया जाता है, लाखों मुसलमान उसके जनाजे में चले जाते हैं, जबकि पता था इस आदमी ने मुंबई बम ब्लास्ट किए हैं जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, वो टेररिस्ट था भारत के लिए। वो लाखों मुसलमान कैसे चले गए उसमें। अगर जो आपको किसी टेररिस्ट से कोई भी उम्मीद नहीं है, वो टेररिस्ट है, मेरे लिए टेररिस्ट तो ये प्रायोजित है टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा। बिल्कुल प्रायोजित चीजें हैं। मुसलमानों में ये बताया जाता है कि लाखों मुसलमान जाइए, याकूब मेनन भाई मारे गए, उन्होंने शहादत दी है। किसके लिए शहादत दी है? धर्म के लिए, जिहाद के लिए, मजहब के लिए शहादत दी है। ये कौन करता है? ये मस्जिदों में जो खुतबा होता है वो मौलाना पढ़ते हैं, ये खुतबा। अब जवाब ले लेते हैं। हाँ देखिए जब दिवाली में नकली मावा पनीर बिकता है और जब रेड पड़ती है, ईडी सीबीआई रेड मारती है और वो बोलती है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, तब किसकी जिम्मेदार होती है? तब ना एफएसएसआई जिम्मेदार, ना सरकार जिम्मेदार, तो वो भी तो शरीर के लिए हानिकारक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो चीजें करते हैं वो सही है, लेकिन तो पकड़े जाने पर कार्रवाई करिए ना। आपकी सरकार है, आपका सिस्टम है, कार्रवाई क्यों नहीं करे? बुलडोजर चला दीजिए अधिकारी के घर जिसने लाइसेंस दिया था। चलाएंगे आप बुलडोजर अधिकारी के घर जिसने लाइसेंस दिया था उस दुकान को? चलाएंगे? नहीं चलाएंगे ना। अच्छा एक बात बताइए, किसी अधिकारी को कैसे बुलडोजर चला सकते हैं आप? वो अपना अगर जो ये बोल रही है कि मावा पकड़ा जाता है, पनीर पकड़ा जाता है, वो पकड़ा जाता है तभी तो आपको पता है, किसी ने कार्रवाई की तभी तो आपको पता है ना। लेकिन आप क्या पकड़ा जाता है तभी पता चलता है। ऐसे कई इंसिडेंट है जो पकड़े नहीं जाते, और क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो सिर्फ उन्हीं इंसिडेंट्स को हाईलाइट करके ब्रेकिंग न्यूज बना दी जाती है। देखिए जिसमें ये बात, अरे बीजेपी के प्रवक्ता आप भी आइए, आप जब कांग्रेस आ गई है। कानून की इसको बात लेके आ रही है कानून पे, ठीक है कानून की जिम्मेदारी है, लेकिन एक पक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैं बोलता हूँ ये नैतिक जिम्मेदारी है ना। सबकी आप बताइए, एक रेडी पटरी वाला जो पसीने निकाल करके बनाता है, उसके पास नहीं है इतने पैसे, वो नहीं बार बार टिश्यू से अपना हाथ साफ कर सकता, वो भी हाइजीन। अरे तो पानी तो मिलता है ना, बाल्टी में पानी तो मिलता है। आप किसको बचा रही हैं? अगर किसी ने हाथ नहीं धोया, किसी ने हाथ नहीं धोया, तो आप उसे कांग्रेस जोड़ देंगे एक क्या? एंटनी ने इसीलिए कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी कहा था कि ये ना मुसलमानों को मुसलमानों से ज्यादा डिपेंड कर रही है ना। तनु जी मुसलमानों को मुसलमानों से ज्यादा डिपेंड कर रही है। वोट का खेल है, वोट का चक्कर है, जनता भी डिसाइड कर रही है। बिल्कुल कांग्रेस को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को जो आदमी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई है, उसमें कांग्रेस को साथ आना चाहिए, कहना चाहिए जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जाना चाहिए। इनको कभी भी किसी ऐसे आदमी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए जो गलत काम कर रहा है। जनता देख रही है, उसने गलत काम किया, वो गलत काम कर रही है।
नहीं हो, आप उसी कार्रवाई का होनी पक्ष ले चाहिए। रही हैं। कार्रवाई कौन आप तो करेगा? उसी इनकी का पक्ष सरकार, ले रही हैं। सब कुछ सिस्टम इनका। आप तो उसी का पक्ष घटना आतंकवादियों का घट पक्ष जाती लेती है, हैं। घटना घट जाती है तभी रोना रोते हैं कि ऐसी चलिए, घटना चलिए, हो अपनी गई। अपनी अब जगह क्या पे करेंगे? हाँ। देखिए रोना ये हम नहीं रो रहे हैं, रोना तनु जी रो रही हैं कि भाई मुसलमानों को क्यों आरोपी की बनाया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमान सबसे ज्यादा इन घटनाओं में पाए जा रहे हैं, इसीलिए आरोपी बनाया जा रहा है। जो मुसलमान अरे वोट का खेल भी तो समझिए। तो अरे वो मैं बोला ना, एक एंटनी ने क्यों बोला था, लेकिन आज तक इनको सारे दर्द मुसलमानों के दिखाई देते हैं, हिंदुओं का एक भी दर्द दिखाई नहीं देता है। और हिंदुओं के दर्द जब दिखाई देते हैं, जब चुनाव आ जाते हैं, तो इनके राजकुमार जी कोर्ट के ऊपर जिन्हें उदाहरण कर लेते हैं, बोलते हैं मैं तो ये वाला ब्राह्मण हूँ। भारद्वाज गोत्रीय पता नहीं कौन से ब्राह्मण बन जाते हैं, मुझे गोत्र भी नहीं पता है। अचानक से उनको पता चला कि अब वो दादाजी कुछ और थे और फिर पिताजी कुछ और थे, अम्मा जी क्रिश्चियन थी और बेटा आके ब्राह्मण बन गया। मुझे ये समझ में नहीं आया ऐसे ब्राह्मण बनते कैसे हैं? हाँ। अचानक से। आप कह रहे हैं ये भी ऑल्टरनेटिव मुद्दा है एक ये तरह तो से। जो वोटों का ही तो सारा गेम है। देखिए अब समझिए ना कि अचानक से आएंगे ब्राह्मण बन तो जाएंगे, टाइमिंग मंदिरों के में हिसाब जाना से शुरू कर बनते देते हैं। आप ये कह रहे हैं सिचुएशनल हिंदू है वो, यही कह रहे हैं ना? सिचुएशन। अच्छा मंदिरों में बताइए कहाँ जा रहे हैं? जब मंदिरों में जाने का टाइम होता है तब थाईलैंड चले जाते हैं, कभी वियतनाम चले जाते हैं, कभी कंबोडिया पाए जाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं वहां जाके, थाईलैंड वगैरह जाके। ये जनता का सवाल भी बनता है, जनता का सवाल एक किससे साल पूछना में 3 चाहते बार हैं? तो चले जाते हैं राहुल गांधी विदेश, कांग्रेस से। हाँ। और मोदी जी की बात करते हैं 3 बार। कोई संसद का बजट आएगा तो चले जाएंगे, भाग जाएंगे, और बाद में कहेंगे हमें पता ही नहीं, हमारे से पूछा नहीं जाता। वो तो कहते हैं माइक बंद कर देते हैं, बोलने ही नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है, माइक एक बंद नहीं किया जाता, पूरा टाइम टेबल दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, संसद में भी टाइम होता है। आप लोगों के सवाल? ठीक है कोई नहीं, आगे आगे भी यहाँ पे भी जनता है। आप लोगों के सवाल किससे है और किससे क्या पूछना चाहते हैं? अभी मैम कह रही थी कि मुस्लिम को मैं से मैम कांग्रेस की प्रवक्ता से आपका सवाल है। ठीक मैम को है नहीं जाता हूँ। तनु जी। टारगेट था कि मुस्लिम को टारगेट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी होली बीती हमारे यहाँ पे, आपका गाजियाबाद या उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में 1200-1250 केजी डुप्लीकेट पनीर पकड़ा गया था प्रशासन के द्वारा और वो दबाया गया है। ये न्यूज भी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि लोग हिंदू या मुसलमान का क्राइम कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। जो भी हाईलाइट होता है उसको पकड़ती है। जिस तरीके से रेड लाइट है, रेड लाइट अगर आप क्रॉस करते हैं, कभी कभी पुलिस वाले होते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को नहीं पकड़ लेते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि मुसलमान टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना लाग लपेट के पूछती हूँ। नहीं एक मिनट, बिना लाग लपेट के सवाल ये कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है मुसलमानों के मुद्दे पर? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस के पेट में मुसलमानों के लिए दर्द नहीं होता है। मेरे पेट में दर्द तब हो जाता है जब ये धर्म के नाम पर हर इंसिडेंट को देख लेते हैं। और ये जो कह रहे हैं ना कि देखिए क्या है, जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके के स्टेटमेंट्स रहते हैं और ये बार बार ये जो आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, तो इसका जवाब सुन लीजिए। मोदी जी करोड़ों का टैक्स का पैसा लेके लाखों का सूट पहन करके विदेश जाते हैं। एक का जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में है, दूसरे बार जब गए तो देश में युद्ध शुरू हो गया, तो बार बार विदेश जाकर के ये नरेंद्र मोदी जी कर आते हैं। मोदी जी बता के जाते हैं, मोदी जी बता के जाते हैं कि मैं इस देश में जा रहा हूँ, इस देश का हायर अवार्ड मुझे मिलने वाला है। राहुल गांधी चुपचाप जाते हैं, अपनी सिक्योरिटी को छोड़ के जाते हैं, सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं और साथ में क्या करते हैं थाईलैंड जाके, वो तनु जी को भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन तनु जी नहीं बोलेंगी, मैं भी नहीं बोलूंगा। देखिए मोदी जी जाते हैं, उनको हाईएस्ट अवार्ड मिलता है किसी देश का। राहुल गांधी जाते हैं थाईलैंड में, बताइए कौन सा हाईएस्ट अवार्ड मिला इनको? थाईलैंड किस लिए जाते हैं ये बताइए, थाईलैंड किस लिए जाते हैं? अरे तो जानकारी क्यों नहीं देते? जानकारी क्यों नहीं देते? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्यों तोड़ते हैं? सरकार बनाइए, क्यों कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बिना बताए जाते, बिना इन्फॉर्म किए जाते हैं। मोदी जी से पूछे ना, जब ये समिट में जो गेस्ट आए थे हमारे, उनका हाथ जब उठा दिया था, जब वो ऐसे महसूस कर रहे थे, तब क्या हुआ था? इनसे पूछे कि बार-बार एक तरफा हो रहा है। देखिए इनका क्या है, देखिए दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पे जाते हैं, इस देश की आधिकारिक यात्रा पे। राहुल गांधी भी नेता विपक्ष आधिकारिक यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन उनकी आधिकारिक यात्रा नहीं होती है। प्रोटोकॉल को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते? प्रोटोकॉल के लिए जानकारी क्यों नहीं देते? अरे वो चीजें बताई थोड़ी जाती है, इनको पता है। ऐसे बताएंगे तो फिर कैसे नेता रह जाएंगे? मुद्दा यही मुद्दा है। सिक्योरिटी को भी छोड़ के जाते हैं राहुल जी। दूसरी बात मैं कांग्रेस प्रवक्ता ही से जानना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं जो लोकसभा के अंदर आंख मारते हैं खड़े होकर, जो प्रधानमंत्री की तरफ को देखते हैं, उन राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं आप? उन राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं जो जाके झप्पियां भरते हैं उनकी? फिर अरे भैया वो लोकसभा है, वहाँ तो कम से कम सम्मान रखिए। वहाँ तो कम से कम इतना, वहाँ लोकसभा है, लोकसभा के अंदर प्रोटोकॉल होता है, सम्मान होता है, उसका तो अरे पर तो वो तो कह रहे हैं कि माइक ही बंद कर देते हैं बीजेपी वाले। भाई क्यों बंद कर रहे हैं? माइक बोलने दीजिए किसी का उनको। बंद नहीं होता है, किसी का कोई माइक नहीं बंद होता, हर एक की बात सुनी जाती है। लेकिन इस तरह के कर्म करेंगे, आंख मारेंगे प्रधानमंत्री की तरफ को, तो ये राजनीति कर रहे हैं वोट्स के लिए, मुसलमानों के वोट चाहिए। बिल्कुल गलत है। कांग्रेस
कांग्रेस की बात करनी चाहिए, मुसलमानों की बात किसी एक धर्म की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।